तुम्हें पता है आग की सबसे डरावनी बात क्या है? वो ये नहीं कि वो जलाती है, बल्कि ये कि वो सब कुछ सच कर देती है। जो छिपा है वो राख बनकर सामने आ जाता है। आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो इसी आग की है। एक ऐसी आग जो बुझने के बाद भी चलती रही। कहानी शुरू होती है मीरा से, गांव की सबसे सीधी और खुश मिजाज लड़की। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, जिसमें बस एक ही सपना था, अमन। अमन, शहर से आया वो लड़का जिससे मीरा ने बेइंतहा मोहब्बत की थी। मीरा को लगता था कि उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो किस्मत नहीं, उसकी मौत लिखी जा रही थी। गांव के बाहर शमशान के करीब एक पुरानी कुटिया थी, जहां तांत्रिक भैरव रहता था। लोग कहते थे कि वो शैतान की पूजा करता है। उसे एक बलि चाहिए थी, एक ऐसी लड़की की जो पवित्र हो और जिसने सच्चे मन से प्रेम किया हो। अमन, हाँ, वही अमन जिसे मीरा अपनी दुनिया मानती थी। उसे दौलत और शोहरत की भूख थी। तांत्रिक ने अमन से कहा था, एक जान के बदले तुझे पूरी दुनिया की दौलत मिलेगी। उस काली रात अमन ने मीरा को मिलने के बहाने शमशान के पास बुलाया। मीरा लाल साड़ी पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन की तरह सज कर आई थी। उसे लगा अमन उससे शादी करेगा, लेकिन वहां अमन नहीं, उसका काल खड़ा था। तांत्रिक भैरव और उसके दो साथी, रघु और कालिया। उन्होंने मीरा को पकड़ लिया। मीरा चिल्लाई। उसने अमन को पुकारा, अमन, बचाओ मुझे, अमन। और तभी अंधेरे से अमन बाहर आया। मीरा की आंखों में उम्मीद जागी, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद कांच की तरह टूट गई। अमन ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और तांत्रिक के इशारे पर सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। मीरा समझ गई, यह कोई पूजा नहीं थी, यह उसकी चिता थी। तांत्रिक ने कहा था, इसे जिंदा जलाना होगा, तभी शक्ति मिलेगी। जैसे ही लपटों ने मीरा के आंचल को छुआ, वो तड़पने लगी। रघु और कालिया हंस रहे थे। तांत्रिक मंत्र जोर जोर से पढ़ रहा था और अमन, वो बस खामोश खड़ा देख रहा था। मीरा ने जलते हुए अपनी आखिरी सांस में एक श्राप दिया था, जिस आग में तुमने मुझे झोंका है, यही आग तुम सबका कफन बनेगी। कुछ ही पलों में मीरा का शरीर राख हो गया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध रह गई। जलते हुए मांस की नहीं, बल्कि जलते हुए क्रोध की। तीनों को लगा किस्सा खत्म हो गया। अमन शहर चला गया, रघु और कालिया गांव में ही रहे। लेकिन मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया था। 7 दिन बाद रघु अपनी झोपड़ी में शराब पी रहा था। बाहर तूफान था। अचानक उसकी लालटेन की लौ बुझने के बजाय नीली हो गई। कमरे का तापमान बढ़ने लगा, इतनी गर्मी जैसे कोई भट्टी जल रही हो। रघु ने डरते हुए पूछा, कौन है? जवाब में उसे सिर्फ पाजेब की छन छन सुनाई दी, वही पाजेब जो मीरा पहनती थी। अचानक रघु के कपड़ों ने अपने आप आग पकड़ ली। वो चिल्लाता रहा, भागता रहा, लेकिन पानी डालने पर भी वो आग नहीं बुझी। वो आग उसे तब तक जलाती रही जब तक वो कोयला नहीं बन गया। हैरानी की बात यह थी, पूरी झोपड़ी सही सलामत थी। बस रघु, सिर्फ रघु जलकर राख हो गया। रघु की मौत की खबर सुनकर कालिया और तांत्रिक डर गए। तांत्रिक समझ गया कि मीरा वापस आ गई है। बाबा, रघु का शरीर देखा आपने? वो कोयले की तरह काला पड़ गया था। वो वापस आ गई है बाबा। वो मीरा है, और वो सिर्फ जान लेने नहीं, रूह कपाने आई है। कालिया भागना चाहता था। वो रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते जीप लेकर भागा। रास्ते में उसे दिखा कि एक औरत लाल साड़ी में सड़क के बीचों बीच खड़ी है। उसका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कालिया ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी लॉक हो गई। डैशबोर्ड से धुआं निकलने लगा।
एसी से ठंडी हवा की जगह गर्म लपटें आने लगी। कालिया कार के अंदर ही फंस गया। ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? नहीं मीरा, मुझे माफ कर दे, मुझे मत जला, बचाओ, कोई है, बचाओ। बाहर खड़े होकर उस साये ने सिर्फ अपना हाथ कार पर रखा और पूरी कार एक आग के गोले में बदल गई। उस रात जंगल के जानवरों ने भी कालिया की चीखें सुनकर अपनी जगह बदल ली थी। अब बारी तांत्रिक भैरव की थी। वो जानता था कि ये साधारण आत्मा नहीं है, ये पिशाचिनी बन चुकी है। उसने अपने चारों ओर सुरक्षा मंत्रों का घेरा बनाया। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, मेरे घेरे को तोड़ने की हिम्मत मत करना प्रेतनी। आधी रात को हवा रुकी। तांत्रिक ने ललकारा, सामने आ, मैं तुझे बोतल में कैद कर लूंगा। तभी जमीन फटी, लेकिन इस बार आग बाहर से नहीं, तांत्रिक के अंदर से लगी। मीरा का गुस्सा इतना खौफनाक था कि किसी मंत्र ने काम नहीं किया। तांत्रिक का शरीर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसने देखा धुएं के बीच मीरा का चेहरा, जो अब इंसानी नहीं लग रहा था। ए तांत्रिक, क्या सोचता है? मेरे मरने के बाद तुम सब चैन से जी लोगे? नहीं, देख, तेरे सामने ही तेरा काल खड़ा है। अब कोई नहीं बचेगा। मैं सबकी काल बनकर आई हूं। मीरा ने कुछ नहीं किया, बस उसे जलते हुए देखा। तांत्रिक अपनी ही विद्या की आग में भस्म हो गया। अब सिर्फ एक इंसान बचा था, अमन। अमन शहर में अपने आलीशान बंगले में था। उसे इन सब मौतों की खबर मिल चुकी थी। वो डरा हुआ था। उसने अपने घर के हर कोने में फायर एक्सटिंग्विशर लगवा रखे थे। रघु की मौत के बाद न तो कालिया फोन उठा रहा है, न ही तांत्रिक। क्या वे जिंदा भी हैं या नहीं? मुझे डर लग रहा है। इस पैसे के लालच में मैंने अपने ही हाथों अपनी मौत लिख दी। अमावस की रात थी और अचानक बिजली चली गई। सिर्फ कमरे की नहीं, बल्कि पूरे बंगले की। बाहर सड़क पर लगी आखिरी स्ट्रीट लाइट भी बुझ गई और चारों तरफ घुप अंधेरा फैल गया। ऐसा अंधेरा जो आंखों से उतरकर सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। तभी उस सन्नाटे में एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से बहुत देर तक रोकर किसी को पुकार रहा हो। अमन, देखो मैं आ गई। तुम्हारा प्यार वापस आ गया अमन। तुम मुझे अकेली कहाँ छोड़ आए थे? उस आवाज में न प्यार था न गुस्सा, बस एक अजीब सा खालीपन और ठंडा दर्द था। अमन की सांस अटक गई। उसने कांपते हाथों से जेब से टॉर्च निकाली। उंगलियां इतनी कांप रही थी कि टॉर्च 2 बार गिर गई। अब इस टॉर्च को क्या हो गया? कुछ देर पहले तो ठीक से चल रही थी, इसे भी अभी ही खराब होना था। लेकिन तीसरी बार किसी तरह लाइट जल गई। सामने मीरा खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जिंदा रहते समय होती थी। सुंदर मासूम चेहरा, खुले बाल, सफेद साड़ी, लेकिन उसकी आंखें पूरी की पूरी सफेद थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी और वो आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे अमन के अंदर तक देख रही हों। अमन की नजर उसकी छाती पर गई तो दिल के ठीक ऊपर एक छोटा सा ताजा जलने का निशान था, जिससे हल्का हल्का धुआं निकल रहा था और वो धुआं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। मीरा के होंठ हिले, आवाज नहीं निकली, लेकिन फिर भी अमन ने अपने भीतर साफ सुना, अमन, तुम मुझे उस जलती हुई आग में छोड़ आए। तुम वहां मेरे साथ क्यों नहीं आए? तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था अमन। उसी पल कमरे के कोने में रखा फायर एक्सटिंग्विशर अचानक फटाक से नीचे गिर पड़ा। अमन की टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। बैटरी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी रोशनी कम हो रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से चूस रहा हो। ये आवाज नहीं, तुम तो मर चुकी थी। तुम वापस कैसे आ सकती हो? नहीं मीरा, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो अमन? तुमने ही तो मुझसे कहा था तुम आ जाओ, फिर हम दोनों कहीं दूर चलेंगे। आओ अमन, हम दोनों चलें। मीरा ने एक कदम बढ़ाया। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
अमन रोने लगा, घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने गलती की, मुझे मत मारो। मीरा उसके करीब गई। उसने अपना हाथ अमन के गाल पर रखा। अमन को लगा शायद वो बच जाएगा। मीरा ने कहा, प्यार आग की तरह होता है अमन, जो अगर पवित्र हो तो रोशन करता है, और अगर धोखा हो तो राख कर देता है। जैसे ही मीरा ने उसे छुआ, मीरा का रूप बदलने लगा। उसकी सुंदरता पिघलने लगी और वो जलती हुई मीरा बन गई। अमन चिल्लाया, लेकिन मीरा ने उसे कसकर गले लगा लिया। ये मौत की झप्पी थी। अमन का शरीर जलने लगा, लेकिन मीरा ने उसे छोड़ा नहीं। इस बार मीरा का क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उसे अमन को तड़पाना नहीं था, उसे बस इस कहानी को खत्म करना था। उस कमरे में आग इतनी तेज थी कि सब कुछ जल जाना चाहिए था। लेकिन जब सुबह हुई तो पुलिस और लोगों ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। कमरे में कुछ नहीं जला था, न फर्नीचर न पर्दे। फर्श पर सिर्फ राख की 2 ढेरियां थीं। एक ढेरी अमन की थी, काली बदबूदार राख, और दूसरी ढेरी ठीक उसके पास, वो मीरा की थी। मीरा का गुस्सा, उसका बदला इतना बड़ा था कि आखिरी इंसान को मारते वक्त वो खुद भी उस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए उसे खुद को भी दोबारा जलाना पड़ा। उसका अस्तित्व, उसका भूत, उसकी आत्मा, सब उस आखिरी आग में अमन के साथ ही भस्म हो गए। कहते हैं उस दिन के बाद मीरा फिर कभी नहीं दिखी। उसका बदला पूरा हुआ और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन शमशान में आज भी जब कोई 2 राख की ढेरियों को साथ देखता है तो हवा में एक सरसराहट होती है, जैसे कोई कह रहा हो, साथ जीने की कस्में खाई थीं, देखो साथ में राख बने।